श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम में ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, भगवान महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहर सकें। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी की सुविधाएं उपलब्ध हों। आनंदित उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद को आगे करके आर्द लिए विनती भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ आर्द लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनती भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र अनुसार विश्वामित्र जी को धर्मयुक्त आर्द समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनि के विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। ये बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसन पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया है। ब्राह्मण आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। ये मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। ब्रह्मा से मनीषी ऋतुजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन 12 दिन के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्र राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुने आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शारीरिक ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का ये प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्ध आश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ
समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में ये भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच सा छा गया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख सतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, मुनि प्रवर, मेरे यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी माँ तेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल मूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? माँ तेजस्विनी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृतांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनि श्रेष्ठ, कौशिक आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या ये आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का सानत चित्त से अभिवादन किया था? सतानंद का ये प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल सतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया है। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी सतानंद ने श्री रामचंद्र जी से ये बात कही, नरेश, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरे अहोभाग्य है जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया है। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त कर चुके हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी हैं। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याधिधन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे ये बात सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे, जो नाना प्रकार के फलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। सानत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से
ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर, कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीत कर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम से लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्य वैखांस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पण किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, राजन सकुशल तो होना। धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भ्रातरों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना कोष मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल है? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए से इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्वक वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया है। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल, पाग और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ है उसी से मेरी पूजा हो गई है। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। आप मैत्री पूर्वक दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गदिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वे कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, सबले शीघ्र आओ और मेरी ये बात सुनो। मैंने सेना सहित उन
राजऋषि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। श्रेष्ठ भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। सबले सरस पदार्थ, अन्न पान, चटनी आदि और चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैर्य, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वतों के सदृश ढेर लगा दिए। मिष्ठान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहर बहने लगी। भांति भांति के स्वाद अनुसार रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों के भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गईं। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राज सिंह विश्वामित्र भी उस समय अंतापुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्ट पुष्ट हो गए। अमात्र मंत्री और भात्रों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत किया। बातचीत करने में कुशल मारे से अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर ये चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे ये सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि ये धर्मता मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गौ को नहीं दूंगा। ये मेरे पास से अलग होने के योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं होती है, उसी प्रकार ये सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, वष्टकार और भांति भांति की विधाएं इस कामधेनु के ही अधीन है। राजऋषि, मेरा ये सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, ये गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे बाध्य होकर मैं ये सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 स्वर्णमय रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में चराचर सफ़ेद रंग के घोड़े जुते होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु ये सबला गौ मुझे दे दीजिए। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या स्वर्ण लेना चाहे वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु ये
चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं ये चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श पौर्णमास प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पूर्ण कर्म, ये गौ ही, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश, मेरे सारे शुभ कर्म का मूल्य यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा।